सो है एवरीवन, दिस इज मतलब। और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन है आपका सर्च इन रोटेटेड सर्टेड एरे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले कर रखा है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन किया था वो अलग मेथड से किया था मैंने। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन कर रहा हूँ अब अलग मेथड से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मेथड 2 है, तो ये ज़्यादा अच्छी अप्रोच है। जो पहले वाले जो किया था वो ठीक अप्रोच थी, लेकिन इस वाले अप्रोच को भी देख लेना आप एक बार। और ये थोड़ी उससे अच्छी है। ठीक है, तो आप इसे यूज़ करें तो और अच्छा है, बाकी उसे भी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, ये थोड़ी और ऑप्टिमाइज है। ठीक है, ऑप्टिमाइज तो नहीं, उसने टाइम लगेगा, लॉगिन उसमें लगा था, उसमें भी लॉगिन ही लगेगा, लेकिन ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम इस वाले मेथड को। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, क्वेश्चन क्या है कि आपने जो है सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे, एक आपका जो एरे है वो रोटेटेड है किसके अराउंड, किसी भी एक इंडेक्स के अराउंड हो सकता है। ठीक है, जैसे में 0 1 2 है तो इसके अराउंड है। ठीक है, तो इसमें जो है सॉर्टेड नहीं है, ये रोटेटेड सॉर्टेड एरे है। ठीक है, वो आपको पता होगा, मैंने पिछली वीडियो एक बार देख के आना, इस वाली ये जो वीडियो है ना, इसे देख के आना। ठीक है, जब इसे देख लो, जब ये वाली वीडियो देख लो देखना। ठीक है, पार्ट 2 जब देखना, पार्ट 1 देख लेना इसका पहले। तो चलो ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। तो टारगेट हमें निकालना है, इसमें जीरो इसमें है परसेंट है भाई, कौन सा इंडेक्स पे? 0 1 2 3 4, तो 4 इंडेक्स पे है ना, तो 4 हमने इसमें रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब देखो टारगेट कितना है, 3 है। अब इसमें देखो टारगेट है नहीं है, नहीं है इसमें, तो माइनस 1 रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब यही सब करना है हमें। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको ये। तो अब देखो इसमें क्या गिवन है, 4 5 6 7 1 2। ठीक है, ये आपका क्या होगा, नम्स हो गए, जो भी एरिया नम्स कुछ भी मान लो, 0 1 2 3 4 5, ये हो गए इसकी इंडेक्सिंग। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। अब देखो, ये हो गई मेरी लाइन, ये तो हो गई मेरी लाइन। ठीक है, अब ये अपना क्वेश्चन हो गया, मतलब ये लाइन होगी। ठीक है, ये मैंने पहले भी ग्राफ बनाया था ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 4, ये हो गया मेरा 5। ठीक है, ये हो गया मेरा 6, और ये हो गया मेरा 7। ठीक है, अब ये हो गया मेरा 1, और ये हो गया मेरा 2। ये समझ में आया? यहाँ एक ऐसा करो ना, यहाँ 3 भी ले लो यार। चलो ठीक है, अब 2 ले लिया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अब मेरा एस आया, एस मेरा यहाँ पे है और ई मेरा यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा कि जो भी मेरा मिड निकलेगा, इसमें मेरा मिड क्या निकला, ये वाला निकला। ठीक है, तो एरे ऑफ मिड मेरा क्या होगा, एरे ऑफ मिड होगा मेरा ये वाला एलिमेंट जो कि 2 इंडेक्स है। ठीक है, तो 0 + 5/2, तो 2 आ गया। ठीक है, तो 2 आ गया यहाँ पे, और 2 वाले इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 6 है। ठीक है, तो अब देखो, जो 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 6 है। ठीक है, तो जो कि ये वाली हो गई। ठीक है, अब देखो, ये आपका एरे ऑफ मिड आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, एरे ऑफ मिड है, ये क्या है, एरे ऑफ मिड है अभी के लिए। ठीक है, क्यों, क्यों एरे ऑफ मिड है? देखो मिड की वैल्यू कितनी है, 2 आई। क्यों? देखो मिड की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 0 + 5/2, ये तो होगी, क्योंकि 2 आएगा। तो एरे ऑफ मिड की वैल्यू कितनी है, 2, मतलब मिड की वैल्यू 2 है, एरे ऑफ मिड की वैल्यू कितनी होगी, 6। ठीक है, जो कि यहाँ पे आ गया। अब आप चेक करोगे कि ये जो वैल्यू है ना आपकी, वो इससे बड़ी है या छोटी है। ठीक है, तो इससे बड़ी है। ठीक है, आप क्या चेक करोगे, इससे बड़ी है या इसके बराबर होगी। एक तो ये कंडीशन होगी, इफ मेरी दो कंडीशन होंगी। ठीक है, क्या क्या कंडीशन होंगी, दो कंडीशन होंगी मेरी, जो कि क्या क्या है, देखो इसे मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ काम का है नहीं है, ये लल्लू पल्लू चीजें हैं, ये तो अब कर लेना। ठीक है, अब देखो, अ, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं दो कंडीशन लिखूंगा। ठीक है, दो कंडीशन क्या है कि इफ एरे ऑफ मिड जो है, अ, आप ऐसे कर लो, एरे ऑफ 0। ठीक है, ये जो है एरे ऑफ मिड के बराबर है, एक तो ये कंडीशन है। ठीक है, एक ये कंडीशन है मेरी, और एक और कंडीशन, मतलब इसमें कुछ कुछ आएगा। ठीक है, इसमें कुछ कुछ आएगा, तो सपोज करो इसमें कुछ कुछ ये आ गया। ठीक है, और एक जो कंडीशन रह जाएगी वॉइस में लिख दूंगा, जो कि इसमें कुछ कुछ आएगा इसमें। ठीक है, इसमें कुछ कुछ आएगा, वो हम लिख देंगे इसमें कुछ 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 कुछ, तो ये कुछ कुछ लिख दिया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो, इफ वाली कंडीशन है तो इसमें ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन तो ट्रू होगी ना भाई, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, अब आप क्या चेक करोगे, आपका टारगेट क्या है, टारगेट इसमें सपोज करो 1 है। ठीक है, टारगेट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ठीक है, टारगेट की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब आपका एक बात बताओ, एरे ऑफ मिड जो है आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है,
अब आप चेक करोगे कि टारगेट जो है ना आपका, टारगेट यहाँ प्रेजेंट है, मतलब इसके और इसके, मतलब या इसके बीच में प्रेजेंट है या इसके बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर सपोज करो यार, अगर टारगेट मेरा इसके और इसके बीच में प्रेजेंट होता, मतलब है, अगर मतलब अगर होता, सपोज करो एरे ऑफ मिड और एरे ऑफ जीरो के बीच में अगर मेरा टारगेट प्रेजेंट होता, तो मैं क्या करता कि अगर सपोज करो यहाँ पे है, तो मैं क्या करता, एंड को मैं इधर ले आता ना, एंड को मिड माइनस वन कर देता। ये समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर मेरा टारगेट जो है एरे ऑफ मिड और एरे ऑफ जीरो के बीच में होता, कि सपोज करो टारगेट मेरा 5 होता, तो मैं क्या करता, मैं एंड को क्या कहाँ से कहाँ लाता, मतलब एस तो मेरा यहाँ पे है ही है, और ई को मैं कहाँ से कहाँ लाता, मिड माइनस वन कर देता ई को क्या करता, मिड माइनस वन कब करता, जब टारगेट जो है इसके बीच में होता, ये एरे ऑफ मिड और एरे ऑफ जीरो। लेकिन यहाँ पे टारगेट की वैल्यू क्या है, यहाँ टारगेट की वैल्यू कितनी है, यहाँ टारगेट की वैल्यू है कितनी, वन है, ठीक है। टारगेट की वैल्यू तो वन ही तो है, देखो ये रही टारगेट की जो वैल्यू है वन ही तो है, ठीक है भाई, टारगेट की वैल्यू वन है, इसका मतलब ये इससे बाहर है। अब बताओ, अगर एरे ऑफ मिड की जो वैल्यू है वो इससे अगर बाहर है, एरे ऑफ मिड की जो वैल्यू, वो सॉरी टारगेट की जो वैल्यू है अगर वो इससे बाहर है, बाहर ही है भाई, कैसे पता पड़ेगा पड़ेगा हमें कि ये बाहर है या अंदर है? अगर सपोज करो, अगर हम एक कंडीशन तो ये लगाएंगे इफ, ठीक है, हम एक कंडीशन क्या लगाएंगे, इसे इरेज करो, हमारी एक कंडीशन क्या लगेगी कि इफ इफ ठीक है, अगर आपका टारगेट जो है ना, हाँ, टारगेट जैसे सॉरी एरे ऑफ जीरो, इसके एक तो ये कंडीशन, और सॉरी एंड, ठीक है, एक और कंडीशन क्या होगी कि इससे छोटा होगा, ठीक है, इससे छोटा होगा, ठीक है। ये कंडीशन, एक तो ये कंडीशन हो गई मेरी, इफ में आ गई, ये वाली जो कंडीशन है मेरी इफ में आ गई, ठीक है। अगर एक एक तो ये कंडीशन हो गई, और एक क्या होगी मेरी, एल्स में कंडीशन हो जाएगी। अब ये जो कंडीशन है अभी इस करंट वाली, वो तो एल्स वाली कंडीशन है भाई, क्यों कंडीशन है, देखो देखो क्यों है, देखो एक तो कंडीशन थी इफ, सॉरी, एक कंडीशन थी मेरी ये वाली मेन, देखो इफ एरे ऑफ जीरो जो है एरे ऑफ मिड के वो हो जाए, ठीक है, इससे छोटा हो जाए, तो एरे ऑफ मिड कितना है मेरा, एरे ऑफ मिड है मेरा कितना, एरे ऑफ मिड मेरा 6 है, एरे ऑफ जीरो है मेरा 4, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। मैं इफ वाली ये वाली कंडीशन में अंदर जाऊंगा, ठीक है। अब आई ये वाली कंडीशन, अब चेक करो कि आपका टारगेट जो है इससे इसके बीच में है, मतलब इसके और इसके बीच में है, एरे ऑफ जीरो और इसके बीच में नहीं है, कितना, वन है, वन इसके बीच में है, फोर और सिक्स के बीच में नहीं है, तो इसके मतलब ये बाहर है। अगर ये इससे बाहर है, तो एक बात बताओ यार, अगर इससे ये बाहर है, तो मेरे को इसका कुछ काम है? अगर इतना तो पता पड़ गया मेरे को, टारगेट जो है इससे बाहर है, कैसे पता पड़ेगा, कंपेयर कर लूंगा भाई कि 4 और 6 के बीच में 1 आता है या नहीं आता, नहीं आता, तो इसका मतलब ये तो मेरे को पता पड़ गया कि इसके बीच में जो है टारगेट नहीं अचीव हो रहा है, इसके बाहर टारगेट आएगा, ठीक है। अब ये बताओ कि टारगेट मुझे कैसे पता पड़ेगा इसके बाहर है, मतलब मैं अब क्या करूंगा, इतना तो पता पड़ेगा कि टारगेट जो है बाहर है, अब मैं क्या करूंगा? तो इसका तो मेरे को कुछ काम ही नहीं रहा, इसका तो कुछ काम ही नहीं बचा ना अब, इसका कुछ काम बचा इस वाले का? भाई इसका कुछ काम ही नहीं बचा ना, क्योंकि टारगेट तो बाहर है, तो आपको टारगेट से मतलब है ना, टारगेट का इंडेक्स रिटर्न करना है, इतना पता पड़ेगा आपको, ये टारगेट इससे बाहर है तो इसका कुछ काम नहीं है। अगर इसका कुछ काम नहीं है तो आप क्या कर दो, इसको मिड प्लस वन कर दो, सिंपल। समझ आया क्या किया मैंने? हम्म, समझ आया? तो इस वाली कंडीशन, ये तो कंडीशन नहीं होगी, ठीक है, तो ये तो बीच वाली कंडीशन है, मतलब इसके अगर बीच में एरे ऑफ मिड और इसके एरे ऑफ जीरो के बीच बीच में है, जब ये कंडीशन, तो एल्स वाले में हमारा क्या आएगा, एस को क्या कर दो आप, मिड प्लस वन कर दो, ठीक है। और अगर सपोज करो अगर टारगेट आपका क्या होता, 5 होता, ठीक है, अगर आपका जो टारगेट है वो 5 होता, तो इसके बीच में एरे ऑफ मिड और इसके एरे ऑफ जीरो के, तो आप क्या करते, ई को आप कहाँ ला देते, ई को आप ला देते मिड माइनस वन पे। ये समझ में आया क्यों लाते भाई? आपको ये पता पड़ गया कि इसके मतलब 4 और 6 के बीच में 5 आता है, तो आपको पता पड़ गया कि टारगेट मेरा इसके बीच में है, तो आपको और बचे हुए एरे से कुछ मतलब है नहीं है, नहीं है, तो आप क्या करोगे, ई को उठा के सीधा आप यहाँ पे ले आओ, ई को मिड माइनस वन कर दोगे, तो आपको फिर क्या बचेगा, फिर आपको बस इससे मतलब बचेगा कि भाई मेरे को 4 और 5 से ही मतलब है। क्यों? कि आपको पता पड़ेगा कि मेरा जो टारगेट है वो 4 और 5 के बीच में या फिर 4 और 5 पे ही है, ठीक है। बट इस वाले केस में मेरा कितना टारगेट है, तो 1 है। अगर टारगेट 1 है तो इसके बाहर है, अगर इसके बाहर है तो मैं क्या करूंगा, एस को मिड प्लस वन कर दूंगा, जो कि ये वाली कंडीशन होगी, है ना, एस को मिड प्लस वन।
और इफ अगर ये वाली कंडीशन होती तो मैं क्या करता, ई को मिड माइनस वन कर देता, ई को मिड माइनस वन कर देता। ये समझ में आया होगा, ठीक है। और हाँ यार, इससे ऊपर ना जो ये हम चेक कर रहे हैं ना, इफ और ये बड़ा वाला एल्स, ये रहा एक तो इफ ये हो गया, एक फिर ये एल्स। इससे पहले एक क्या कंडीशन चेक करेंगे यार, इससे पहले तो जो सबसे जो मेन कंडीशन थी वो तो हम ध्यान ही भूल गए। इफ एरे ऑफ मिड जो है आपका टारगेट के बराबर हो जाए, ठीक है। अगर ये जो है आपका टारगेट के बराबर हो जाए तो आप रिटर्न मार जाओगे ना भाई, सिंपल। भाई आपको टारगेट मिल गया तो आप क्या करोगे, रिटर्न क्या कर दोगे आप, इंडेक्स रिटर्न करना है ना इसमें, तो मिड कर दो आप। लो, तो ये तो सबसे बापू स्टेटमेंट है, ठीक है। बापू बापू से याद आया अक्षर पटेल भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो ये तो आपकी एक कंडीशन होगी जो टॉप पे होगी, ठीक है, टॉप पोजीशन, ठीक है। और ये तो टॉप पोजीशन हो गई, मतलब ऊपर आप ये लिखोगे, फिर आप इसमें आओगे इफ ये और एल्स ये, ठीक है। तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर सपोज करो, तो देखो, अगर सपोज करो कि एरे ऑफ मिड मेरा यहाँ पे आ जाता, अभी आपको कैसे बताऊं कि अरे यहाँ पे आ गया। अगर सपोज करो एरे ऑफ मिड मेरा यहाँ पे आता, ठीक है, सपोज कर लिया हमने एरे ऑफ मिड यहाँ पे आ गया मेरा, ठीक है। और टारगेट जो है 5 है, एरे मिड आ गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। सपोज कर लो, सपोज करने में क्या है, ठीक है। तो ये हटा दिया मैंने, एरे ऑफ मिड मेरा कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो मैंने ये हटा दिए सारे, ये वाले हटा दिए, ताकि आपको खुद थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, कुछ कुछ ना हो, ठीक है। ठीक है, ये 5 और 6 है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सपोज करो ये तो कितने थे, 5 और 6 थे, ठीक है, 5 और 6 थे। अगर सपोज करो टारगेट जो है ना मेरा 5 होता, ठीक है, टारगेट जो है मेरा 5 होता, ठीक है भाई। अब देखो, एरे ऑफ मिड ये निकलता है। अगर एरे ऑफ मिड ये निकलता तो आप क्या करते, इधर चेक करते, पहले इफ बड़ा वाला चेक होता भाई, ये वाला बड़ा होता ना, ये चेक नहीं, पहले क्या चेक होता, सपोज करो यहाँ पे ये तो 3 है, ये आपका क्या हुआ, ये आपका 3 है, और ये तो 3 है, ठीक है, सॉरी, ये तो 3 है, और यह जो है 2 है, ठीक है, ये 2 है, ये 6 है, और ये 5 है, ठीक है। और टारगेट जो है आपका 5 है, ये हमें गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। कि यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, और यहाँ 1 2 3 है, और एफ मिड मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ये कर लिया, ठीक है भाई। अब देखो, एरे ऑफ मिड मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मैं देखो इस वाले क्वेश्चन में आ जाता हूँ कि मैंने ये कंडीशन लिख रखी है, देखो मैं आपको क्वेश्चन में या थोड़ा क्लियर है ना। कंडीशन देखो, मैंने ये कंडीशन लिखी है, पहले आप कंडीशन देखो लो, देखो इफ अगर ये दोनों बराबर हुए तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न मिड, ठीक है, और दोनों बराबर है। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, देखो इफ एरे जो है 0, एरे ऑफ मिड बड़ा हो गया, ठीक है, ये जो कंडीशन है, तो इसमें क्या लिखा है मैंने, इफ टारगेट और टारगेट ये दोनों बीच में आ गए, टारगेट जो है आर ए, ये वो सॉरी, ये आर ऑफ एस से बड़ा हो गया, यहाँ पे एस आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स से 0 हमेशा नहीं होगा, जरूरी नहीं है। तो एरे ऑफ एस से चेक करोगे, और टारगेट जो है एरे ऑफ मिड में, तो मतलब दोनों के बीच में आ गया, तो ई को मिड माइनस वन कर दोगे, देखो ई को मिड माइनस वन कर दिया, ठीक है। ये मतलब ये कंडीशन लिखी है मैंने, ई को मिड माइनस वन कर दिया, ठीक है। तो ये कर दोगे आप, और फिर एल्स में कर दिया मैंने, एस को मिड प्लस वन कर दिया, ठीक है। और फिर ये वाली कंडीशन लिखी है मैंने एल्स वाली, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों लिखा है और कैसे लिखा है, ठीक है। ये वाली कंडीशन आपको बताता हूँ, देखो देखो, सपोज करो मेरे ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। तो ये ग्राफ था, ठीक है, एरे ऑफ मिड मेरा ये निकला। अब एक बात बताओ, एरे ऑफ मिड ये निकला, ठीक है। टारगेट आप देखो, टारगेट आपका आप चेक करो कि टारगेट आपका किससे बड़ा है, नहीं सॉरी, एरे ऑफ मिड आप चेक करो कि एरे ऑफ मिड जो है आपका इस वाले इंडेक्स से छोटा है या बड़ा है, ठीक है। अगर इससे बड़ा होता, एरे मतलब मैं क्या कंपेयर करूंगा कि ए आर ऑफ मिड मेरा इससे बड़ा है या छोटा है, ये तो छोटा है भाई, ए आर ऑफ 0 से। ये तो सबसे पहली कंडीशन चेक कर रहा हूँ, नहीं नहीं, इससे पहले एक और कंडीशन चेक हो रही है, याद करो क्या थी, याद करो क्या थी। इससे पहले एक और कंडीशन, बापू कंडीशन क्या थी, बापू पोजीशन देखो, वो थी ये कि ए आर ऑफ मिड जो है आपका टारगेट के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा,
ठीक है, यही कंडीशन थी देखो, ये कंडीशन देखो, ये रही कंडीशन, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये रही कंडीशन। यार, ठीक है, ये देखो, जो कंडीशन है वो ये रही, ए आर ऑफ मिड जो है आपका, सॉरी, ए आर ऑफ मिड जो है टारगेट के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो रिटर्न मिड कर दो, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती मेरी, मैं करता रिटर्न कर देता मिड को, ठीक है। ठीक है भाई, ये कंडीशन तो नहीं है ट्रू, क्यों नहीं है ट्रू, देखो इधर, देखो ए टाइड की वैल्यू कितनी है, 5 है, और ए आर ऑफ मिड की वैल्यू कितनी आई आपकी, 2 आई, ठीक है, सपोज कर लो ए आर ऑफ मिड की वैल्यू 2 आई, 2 नॉट इक्वल टू 5, तो यहाँ से हो गया, ठीक है, तो ये तो नहीं है भाई, ठीक है, ये हो गया, अरे ये नहीं तो फिर मैं आगे जाऊंगा, देखो लूप में आगे चला, ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ, मेरा ए आर ऑफ मिड की जो वैल्यू है किससे छोटी है, इससे छोटी है ए आर ऑफ जीरो से, तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, इफ एक तो ये कंडीशन है, इफ एक एल्स वाली है, तो देखो ये वाली कंडीशन ट्रू है, बताओ नहीं है, ए आर ऑफ मिड जो है छोटा है, इसमें क्या है ए आर ऑफ मिड बड़ा है, तो इसका मतलब मैं आ गया एल्स वाली कंडीशन में, जो कि ये वाली हो गई, ठीक है, ये वाली कंडीशन। अबे यार, ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा है यार, ठीक है, अब मैं आ गया इस वाली कंडीशन में, देखो इस वाली कंडीशन में आ गया कि एल्स वाले में, ठीक है, यहाँ से मैं आ गया इस वाली कंडीशन में एल्स वाली में, इफ वाली तो मेरी गलत हो गई, तो एल्स में आ गया, ठीक है भाई। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि ए आर ऑफ, ये इस वाली कंडीशन में आ गया, फिर मैं चेक करूंगा कि टारगेट जो है इसके और इसके बीच में तो नहीं है, टारगेट जो है ए आर ऑफ मिड और 3 के बीच में तो नहीं है, मतलब इधर तो लाई नहीं कर रहा, या फिर इधर तो लाई नहीं कर रहा, या फिर इसके इक्वल तो नहीं है, टारगेट जो है मैं चेक करूंगा इसके बीच में तो नहीं है, इसके बीच में तो है नहीं, कहाँ पे है, टारगेट जो है इधर की तरफ है, ठीक है, तो इसका मतलब मेरे को पता पड़ेगा कि टारगेट जो आपका इसके बीच में तो है नहीं है, ठीक है, इसके मतलब 2 और 3 के बीच में तो है नहीं, मतलब 3 इंक्लूड है, देखो 3 तो इंक्लूड है, और 2 से ऊपर, देखो 2 के बराबर तो हो नहीं सकता हमारा, बताओ क्यों नहीं हो सकती, ये वैल्यू इक्वल क्यों नहीं हो सकता, अगर इक्वल होता ना भाई, ऊपर ही रिटर्न हो जाते हैं हम, देखो यहाँ पे, यहीं पे बराबर मतलब रिटर्न होके आप आंसर आप रिटर्न भी कर देते, इसलिए यहाँ पे इक्वल साइन तो आएगा ही नहीं, आप भले ही लगा लो इक्वल साइन, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका, फिर भी कोड चल जाएगा, ठीक है, तो इक्वल तो कभी होगी नहीं, बट ठीक है, इक्वल कभी नहीं होगी, अगर इक्वल होगी तो यहाँ पे आप रिटर्न कर जाओगे, तो टारगेट अगर सपोज करो इससे तो बड़ा आ गया, और इससे पहले आप इसके इसके बराबर आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 2 और 3 के बीच में, ठीक है, ऐसे बोलेंगे हम, तो टारगेट जो है 2 या 3 के बीच में है, नहीं है भाई, क्योंकि टारगेट की वैल्यू तो 5 है, इसके बीच में तो है ही नहीं, ठीक है भाई, इतना पता पड़ेगा, हम इसके लेफ्ट में है, मतलब इसके लेफ्ट में मतलब यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, जो कि यहाँ पे है, ठीक है, तो इसके बीच में तो है नहीं, तो ये कंडीशन गलत हो गई, तो एल्स में आ गया, और एल्स में आ गया तो ई को क्या कर दूंगा, मिड माइनस वन, मतलब जो कि मेरा ई यहाँ पे था ना, अब मेरा ई पता कहाँ पे आ जाएगा, मिड तो मेरा ये था, मिड मेरा क्या था, ये वाला था, अब मेरा ई जो है यहाँ से उठ के मतलब मिड माइनस वन करके, मतलब ई मेरा यहाँ पे आ गया, ई मेरा अब यहाँ पे आ गई, और एस मेरा यहाँ का यहीं रहा, एस मेरा यहीं का यहीं रहा, ठीक है, ठीक है, एस मेरा यहाँ पे हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इस वाले पोर्शन को मैंने हटा दिया, इसका मेरे को कोई काम ही नहीं है, क्यों काम नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट इसके बीच में है ही नहीं, जब इस टारगेट मेरा इसके बीच में है ही नहीं, मेरा इधर की तरफ प्रेजेंट करता है, तो मेरा मतलब इससे काम ही क्या है, काम ही नहीं है, तो मैंने इसलिए हटा दिया इसे, तो ये हट गया, तो फिर इसलिए मैंने ई को मिड माइनस वन करके मैं यहाँ पे आ गया, अब मेरे को या तो यहाँ मिल जाएगा 5 या फिर यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, अब यही करेंगे, देखो अब मेरा एरे कितना बचा, देखो 4, 5 और 6 और 7, और यहाँ पे कितना है, 1 है, ठीक है, अब ये सपोज करो ये बचा, ठीक है, 0 1 2 3 और 4 अब देखो एस तो आपका यहाँ पे है, ई आपका यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका, अब चेक करो, आपका मिड तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, मिड तो आपका ये आ गया, मिड आपका ये आ गया, ठीक है, अब चेक करो इससे बड़ा है, देखो पहले तो आप क्या चेक करो कि ए आर ऑफ मिड जो है आपके टारगेट के बराबर है, टारगेट के बराबर है, पहले ये चेक करोगे, देखो ये वाली कंडीशन ये रही कि आपका टारगेट के बराबर है, कहीं वाइल लूप चलेगा तो इसमें चेक करोगे, ठीक है, तो जो कि नहीं है, अब नहीं है तो मैं आगे चला,
ऐसे, ठीक है, ये कंडीशन तो गलत होगी भाई मेरी, ठीक है। मैं आगे चला, अब मैं आगे चलाऊंगा तो क्या हुआ, हाँ मैं आगे चला तो फिर इस वाली कंडीशन में आ गया, फिर मैं चेक करा कि एरे, वो एरे ऑफ एस, द एरे ऑफ मिड बड़ा है क्या है एरे ऑफ एस से, है बड़ा भाई, क्यों, 6 जो है 4 से तो बड़ा ही है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो मैं इसमें अंदर घुस गया। अब मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा, देखो इसका पहले ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ, ठीक है, पहले इसका बनाता हूँ ग्राफ, ठीक है, एक यहाँ पे एक ही एलिमेंट आएगा आपके, ठीक है, जो कि 1 है, और यहाँ पे कितना है आपका, 4, 5, 6, और ये 7, ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखो मेरा मिड आया यहाँ पे, मिड आया मेरा यहाँ पे, ठीक है, ये है मेरा टारगेट, और ये है मेरा एस ऑफ जीरो, मतलब सॉरी ए आर ऑफ जीरो, ठीक है, मतलब ए आर ऑफ एस, ठीक है, ये मेरा ए आर ऑफ एस, मैं एस लिख देता हूँ इसे, ठीक है। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि मिड और एस के बीच में मेरा टारगेट है, ये तो चेक कर रहा हूँ, देखो टारगेट जो है एरे ऑफ मिड से तो, सॉरी सॉरी, ये क्या लिख रहा हूँ, एरे ऑफ मिड, हाँ ठीक है, एक मिनट भाई, मैं गलत लिखा है क्या ये, नहीं नहीं नहीं, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई ना, ये वाली शायद, हाँ ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, देखो, हाँ ये ठीक है भाई। कोड अगर समझोगे ना आप, एक एक करके एक एक लाइन को समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा सारा, ठीक है। तो अब इस वाले में आए ना, एरे ऑफ मिड की वैल्यू कितनी है, 6 है, और एरे ऑफ एस की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो आप इस वाली कंडीशन में आए ना, इस वाली कंडीशन में, इसमें तो गई नहीं। अब इसमें चेक करो, तो इसमें क्या चेक करोगे कि आपका टारगेट जो है इसके बीच में है या नहीं है, मतलब मिड और एस के बीच में, तो कैसे चेक करोगे कि इससे तो बड़ा होना चाहिए, देखो इससे तो बड़ा होना चाहिए, और इससे छोटा होना चाहिए, मिड से छोटा होना चाहिए, ठीक है, ये मिड से छोटा होना चाहिए। अब देखो अगेन यहाँ पे इक्वल साइन, पता है क्यों नहीं आया, बताओ क्यों नहीं आया इक्वल साइन, अगर यहाँ इक्वल साइन होता तो ये वाली कंडीशन पहले ट्रू हो गई थी कि ए आर ऑफ मिड जो है टारगेट के बराबर है या नहीं है, तो वहां से रिटर्न मिड हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल साइन इसलिए नहीं आया, ठीक है। अब ये तो पता पड़ गया मेरे को इसमें बीच में है। अब एक बात बताओ, अगर ये बीच में है, टारगेट जो है मिड और एस के बीच में है, तो इसका और इसका कुछ काम बचा, नहीं बचा, तो मैं क्या करूंगा, पहले ई मेरा यहीं पे तो था 1 पे, तो मैं ई को क्या करूंगा, मिड माइनस 1 कर दूंगा, ई को मिड माइनस 1 कर दूंगा कि भाई इसका मेरे को कुछ काम नहीं है, अब इसका और इसका कुछ काम नहीं है, तो मिड को मतलब ई को मिड माइनस 1 कर दो, मतलब अब मैं इस वाले पोर्शन पे वर्क करूंगा बस, मतलब अब मेरा बस जो अपडेटेड एरे बचेगा ना, वो क्या बचेगा, मेरा 4 और 5 बचेगा, बस, बस, ठीक है। यहाँ मेरा आ गया एस, यहाँ मेरा ई आ गया, बस इतना है। अब मेरे को इससे मतलब है, अब मेरे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, समझ आया, देखो कैसे धीरे धीरे हम करते जा रहे हैं, तो देखो पहले कितना बड़ा था हमारा एरे, फिर धीरे धीरे करते 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 हम यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। तो 4,5 जो है, यहाँ पे एस कोमा ई है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब इसमें निकालो कितना वैल्यू आई, पहले चेक करो इसमें मिड जो है 4, मतलब मिड क्या आएगी इसमें वैल्यू, इसमें 0 और 1 है ना, तो 0 1 का मिड निकालो तो 0 आएगा, और एरे ऑफ जीरो जो है नहीं है, टारगेट जो है 5 का टारगेट, तो ठीक है, टारगेट तो चेंज नहीं होगा इसका, तो ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है। फिर आपने दोबारा चेक किया कि ये इसके बराबर है या नहीं है, ठीक है, दोबारा कंडीशन चेक कर लेना, फिर आपको आंसर मिल जाएगा भाई, ठीक है। अब मैं दोबारा कर देता हूँ जल्दी जल्दी, तो ये 4 के बराबर तो है, एरे ऑफ ऐसे ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी इस वाले केस में, और ये कंडीशन ट्रू के फिर आप चेक करोगे कि ये इसके बराबर है या नहीं, ठीक है नहीं नहीं, आप क्या चेक करोगे कि टारगेट जो है एरे ऑफ एस से, टारगेट जो है 5, ठीक है, और एक मिनट रुको, पहले इस वाले कंडीशन में जाएंगे, किस में जाएंगे, एरे ऑफ एस कितना है आपका 4 है, और एरे ऑफ मिड कितना है, वो भी आपको 4 आएगा, ठीक है। तो ये तो कंडीशन ट्रू है, ठीक है, इसके अंदर आ गया। फिर इफ में देखो टारगेट जो है आपका कितना है 5 है, और एरे ऑफ एस जो है 4 है, ठीक है, ये सही है। और पर टारगेट जो है कितना है आपका 5 है, ठीक है, और टारगेट जो है 5 है, लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, देखो मेरी टारगेट जो है 5 है और एरे ऑफ मिड कितना है मेरा 4 है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हुई, तो मैं एस को मिड प्लस 1 कर दूंगा, मतलब एस अब मेरा कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, ठीक है। एस मेरा अब कितना हो गया, पहले कितना था, एस जो 0 था, अब मिड प्लस 1 मतलब 0 + 1 मतलब 1 हो गया, ठीक है, और ई मेरा एज इट इज का एज इट इज रहेगा, तो अब मेरी कंडीशन बन गई ये, ठीक है। और मतलब मेरा अब जो बचा मेरा बस अब ये बचा है रे, ठीक है, अब ये बचा लो, अब तो भाई खत्म है, मामला ही खत्म हो गया। एस आपका कितना होगा 1, ई आपका कितना होगा 1, बस अब मिड कितना निकला, मिड इसमें निकलेगा 1, 1 + 1/2 मिड निकला 1, और और अब चेक क्या करेंगे हम,
जो सबसे पापा जो कंडीशन थी वो कौन सी थी हमारी, ये तो थी एरे ऑफ जो मिड है वो आपके टारगेट के बराबर है या नहीं है। अगर है तो रिटर्न क्या कर देंगे हम इसमें, इसमें रिटर्न क्या कर देंगे, इसमें रिटर्न कर देंगे हम इंडेक्स, किसका इंडेक्स, मिड का इंडेक्स। ठीक है, रिटर्न, ये तो पापा कंडीशन है। ठीक है, मैं इसे लिख देता हूँ, कौन सी है, पापा कंडीशन। ठीक है, कि अगर आपका बराबर हुआ तो आपको रिटर्न कर देना है वहां से। ठीक है, फिर आपको कुछ नहीं देंगे। भाई जब जन्नत ही मिल गई तो आपको आगे क्यों जाना। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इस बार तो क्वेश्चन हो गया, पहले नहीं हुआ था मेरे से क्वेश्चन। ठीक है, तो बाय, टेक केयर।